अब हम करने वाले हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 और 255 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। पूर्व में जो प्रश्न हमने सॉल्व किया था उसमें देखा था कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका HCF निकालना है तो हमें एल्गोरिथम का यूज करना है, यानी हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या है, तो यहां हम देखिए 255 छोटा है, 867 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 867 में 255 का भाग लगा देंगे, यानी 867 को 255 से डिवाइड कर देंगे। ये एक बहुत प्राइमरी सी चीज है, ये यहां इसलिए लिखी गई है कि हमें कम से कम ये ध्यान रहे कि हमें किससे डिवाइड करना है। अब 867 को 255 से डिवाइड करना है तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, ये है आपका 867 और ये है 255, इससे डिवाइड करना है। अब इस 867 को 255 से डिवाइड अगर हम करें तो 255 से कितनी बार इसमें डिवाइडेशन होगा। ठीक है, देखिए ये इसमें डिवाइड होगा 3 टाइम्स। कितनी बार होगा? 3 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है वो हम यहां लिखेंगे, तब ये बनेगा आपका 765। कितना बन रहा है? 765, मतलब 255 3 जा 765। 867 में से इस 765 को हम माइनस कर देंगे। 7 minus 5 is 2, 6 minus 6 is 0 and 8 minus 7 is 1। अब आपका यहां पर बचा है 102। अब इस 102 में यदि हम 255 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 102 जो है वो 255 से छोटा है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपकी प्रक्रिया यहीं खत्म हो गई। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये 102 है। अब ये 102 हमारे पास है, यहां पर जो शेषफल बचा है ये कितना हो गया आपका? 102 हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब जब ये रिमाइंडर हो गया तो हम क्या करेंगे, जैसा पूर्व प्रश्नों में हम करते आए हैं कि हमें किसका यूज करना है? एल्गोरिथम का। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे। क्या है वो है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इस प्रमेयिका के आधार पर इन डाटा को हम यहां अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए यहां पर A क्या है आपका, बताइए। A मतलब कितना है? मैंने पूर्व उसमें बताया था आपको बेटा, A मतलब 867। कितना है? 867। 867 तुम्हारा A है। ओके, तो ये हो गया आपका A। B कितना है आपका? 255। Q कितना है आपका? 3। और ये कितना हो गया आपको? R हो गया 102। तो ये हो गया A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। ये इस प्रमेयिका का यूज करके हमने इसको यहां लिख दिया। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता है हमको डिवाइडेशन करते रहना है। यानी अब क्या करेंगे, इस 102 से डिवाइड करेंगे किसको? इस 255 को। ये 255 को हम 102 से डिवाइड करते हैं। अब ये 102 से इस 255 को हम डिवाइड करेंगे तो 102 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा यहां पर, ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और 2 टाइम्स जब इसको लेंगे तो ये आएगा 204। अब इस 255 में से 204 को माइनस करिए, 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 0 इज 5 और 2 माइनस 2 इज 0, तो ये बना 051, यानी कितना बचा आपके पास? 51।
अब यहां 51 है तो यहां भी देख लीजिए आप, शेषफल कितना है आपका, रिमाइंडर कितना है यहां पर 51। अब इस स्टेप को इसके लिए भी लिखा जाएगा, इसके जैसी ही लिखी जाएगी। कितना हुआ यहां पर, यहां हो गया आपका a, सो a कितना है आपका 255, ये हो गया a कितना है आपका 255, ये क्या है, ये b है, ये क्या है q है, ये क्या है r है। तो जब हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले नोटेशन में इसको लिखेंगे तो कितना होगा, ये 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहां पर ये रिमाइंडर है आपका 51, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए होता है 0, शेषफल कितना चाहिए हमें 0, अभी नहीं आया है। अब हम इस 51 से जो है, अब हम इस 51 से जो है 102 को डिवाइड करेंगे, ये 102 को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 51 से जब 102 को डिवाइड करेंगे तो 51 2 जा होता है 102। अब 102 और ये भी 102, तो आपका शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर ये आपका शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 102, 51, 2 और 0 को इस प्रमेयिका के आधार पर लिखेंगे। कितना होगा यहां पर, यहां कितना आएगा, बोलिए बेटा क्या आएगा यहां पर, कौन आता है यहां पर, यहां आएगा भाज्य, क्या है भाज्य आपका 102, तो यहां तो आएगा 102, फिर इक्वल का सिंबल लगेगा। फिर कौन आता है बी क्या है आपके पास 51, 51 क्या है भाजक है, ये भाजक है तो यहां 51 आ जाएगा। ये क्या है भागफल Q, तो Q की जगह आपका यहां पर आ जाएगा 2 प्लस कितना है शेषफल 0, तो 0 आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बना आपका 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब ये रिमाइंडर आपका यहां कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारी डिवाइडेशन की प्रक्रिया को हम रोकेंगे और ये जो 51 है, ये 51 क्या है, इसमें भाजक है, और जब शेषफल 0 आता है और जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही भाजक क्या कहलाता है आपका HCF कहलाता है। इट मींस ये जो 51 है ये क्या है आपका HCF है, भाजक क्या है यहां पर 51, और इसलिए ये 867 और 255 का HCF कितना हो गया 51 हो गया। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया क्लियर। अब इसी तरह से इसके जैसे जो प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, बड़ा ही आसान तरीका है और प्रोसेस भी बड़ा ही आसान है। थैंक यू।